Hello student, today we will again start the chapter 1 solid state, and today topic is topic 3. Today topic 3 is crystal lattice and primitive unit cell. So do you know what is crystal lattice and primitive unit cell? So then first of all I want to tell you the definition of unit cell. So unit cell is the smallest three-dimensional group of lattice point which when repeated in the three dimension in space give us the whole lattice of the crystal. I will repeat these things in the simple manner. In this definition, two things are there: crystal lattice and lattice point. So what is the crystal lattice? The three-dimensional arrangement of structural units or constant particles like atom, ions and molecules in a crystal is called space lattice or crystal lattice. And the second point is lattice point. The location of structural units are shown by point. These locations are called lattice point or lattice sites. So dear student, these are three point unit cell, crystal lattice and lattice point. तो अगेन हम इसको बड़े सिंपल वर्ड में समझेंगे, हम इसको डायग्राम से भी समझेंगे. मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली और थ्री डायमेंशन इमेजिनेशन पे बेस्ड है. तो इसलिए आपको यहाँ पर जो मैं स्टडी करा रहा हूँ तो इसके साथ साथ आपको थोड़ा थ्री डायमेंशन इमेजिनेशन भी करनी पड़ेगी जिससे कि हमारी स्टडी और सिंपल हो जाए. तो यूनिट सेल अगर अपने शब्दों में बताऊं, प्रैक्टिकली बताऊं तो व्हाट इज सेल. अगर हम जानेंगे सेल क्या है तो सेल की बहुत सारी डेफिनेशन, बायोलॉजिकल डेफिनेशन भी आप जानते हैं, है ना. इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना, बायोलॉजिकल जो सेल होती है. लेकिन हम यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारे क्रिस्टल में, हमारे कंपाउंड में कि यूनिट सेल क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी क्रिस्टल या कोई भी कंपाउंड, है ना, छोटे छोटे सेगमेंट से बना हुआ है. लेकिन उस सेगमेंट की एक प्रॉपर्टीज है कि अगर हमने उसको और भी ज़्यादा ब्रेक कर दिया, मतलब यूनिट सेल हमारा डिवाइड हो सकता है, लेकिन अगर हमने उसको डिवाइड कर दिया तो वो यूनिट सेल किस क्रिस्टल का है, किस कंपाउंड का है, ये हम नहीं बता सकते. इट मीन्स कि वी कैन से द स्मॉल सेगमेंट ऑफ अ क्रिस्टल, स्मॉल सेगमेंट ऑफ कंपाउंड विच कंटेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टल. मतलब ये कि किसी भी क्रिस्टल का, किसी भी कंपाउंड का वो छोटा सा सेगमेंट जो उस क्रिस्टल लैटिस की सारी प्रॉपर्टीज को अपने अंदर रखता है वो यूनिट सेल कहलाता है. तो यूनिट सेल को मैं आपको एक यूनिट सेल, लैटिस पॉइंट और क्रिस्टल लैटिस, ये तीन वर्ड हैं जो स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज करते हैं. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक डायग्राम द्वारा इसको समझा रहा हूँ मैं आपको कि सपोज मान लीजिए कि ये हम इसके अलावा स्टूडेंट मैं आपको एक बात और पहले बताना चाहता हूँ कि इस वर्ल्ड के, इस अर्थ पे प्रेजेंट अभी तक जितने भी कंपाउंड, जितने भी क्रिस्टल हैं, उनके जो यूनिट सेल हैं, मतलब जिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यू कैन से कि जिस छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर वो बना है, वो 7 शेप में से कोई एक हो सकता है. मतलब किसी भी कंपाउंड को अगर मैं उसको ब्रेक करूं और उसके यूनिट सेल को देखूं तो वो 7 शेप में से कोई एक टाइप का वो शेप होगा. 7 मतलब या तो उसका शेप क्यूबिक होगा, मतलब हम जिस यूनिट सेल की बात कर रहे हैं तो यूनिट सेल मेनली जो है 7 टाइप के होते हैं, आप ऐसा भी समझ सकते हैं. या तो उसका यूनिट सेल क्यूबिक होगा, या तो टेट्रागोनल होगा, या तो वो हेक्सागोनल होगा, या तो ऑर्थोरोम्बिक होगा, या तो रोम्बोहेड्रल होगा, या तो मोनोक्लिनिक होगा, या ट्राइक्लिनिक होगा. तो उसी में से मान लीजिए कि एक कंपाउंड ऐसा है जिसका यूनिट सेल क्यूबिक है, क्यूब टाइप का है. तो सपोज मान लीजिए कि ये हमारा, अब यूनिट सेल कैसे बना होता है. जैसे मैं कहूँ कि ह्यूमन बॉडी सेल किससे बना होता है, तो आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी सेल
कई सारे कंटेंट होते हैं उसमें, जैसे ह्यूमन बॉडी सेल में हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया भी होता है, हमारा राइबोसोम भी होता है, उसमें क्रोमोसोम भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन होता है एक यूनिट बायोलॉजिकल सेल। इसी तरह हमारा जो केमिस्ट्री में, अगर हम केमिस्ट्री में हम यहाँ पे जिस सेल की बात कर रहे हैं ओनली सेल, और जो बायोलॉजी में आप सेल पढ़ते हैं तो वो तो बायोलॉजिकल सेल है, ह्यूमन बॉडी सेल है। यहाँ पे हम किसी कंपाउंड की सेल की बात करते हैं। तो जिस तरह से बायोलॉजिकल सेल बहुत सारे कंटेंट से बने होते हैं, क्रोमोसोम होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, इसी तरह हमारा यूनिट सेल, जो यूनिट सेल होता है वो एटम के कलेक्शन से मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए कि एक हमारा कंपाउंड है जिसका यूनिट सेल क्यूबिक है, तो ये क्यूब 8 एटम से फॉर्म हुआ है। ये 8 एटम कलेक्ट होके क्यूबिक शेप का यूनिट सेल बना रहे हैं। तो एक और बगल में मैं एक और यूनिट सेल क्यूब बना लेता हूँ, जिससे कि ये समझाना आसान हो जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल एंड लैटिस पॉइंट। तो ये वाले कॉमन हो गए, ये वाला आइटम इधर भी हो गया, इसमें भी हो गया। ये देखिए स्टूडेंट्स, जिन एटम जिन मॉलिक्यूल से हमारा ये पूरा यूनिट सेल बना है, इस एटम को, इस आयंस को लैटिस पॉइंट कहते हैं। लैटिस पॉइंट। और आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम, यानी कि 8 लैटिस पॉइंट के कलेक्शन से ये जो एक क्यूब बन रहा है, इसको स्टूडेंट हम कहते हैं यूनिट सेल। और जब अब मैं कहूँ कि इस पूरे स्ट्रक्चर में कितने यूनिट सेल हैं, क्यूबिक, कितने क्यूबिक यूनिट सेल हैं, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 यूनिट सेल है। तो ये 4 यूनिट सेल का जो कलेक्शन है, ये 4 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 20 का हो सकता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टूडेंट लैटिस स्ट्रक्चर और क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस। डिफरेंस समझ में आया स्टूडेंट? मीन्स कि जिस एटम मॉलिक्यूल से एक यूनिट सेल फॉर्म होती है, उस एटम मॉलिक्यूल्स की लोकेशन को स्पेस लैटिस या लैटिस पॉइंट कहते हैं, जबकि ये क्या फॉर्म करती है, यूनिट सेल फॉर्म करती है। और बहुत सारे यूनिट सेल आपस में कंबाइंड होकर क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, और हम क्रिस्टल लैटिस की बड़ी फॉर्म को अपनी आंखों से देख पाते हैं, जिसे हम कंपाउंड या क्रिस्टल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट मैं बता रहा था कि किसी भी कंपाउंड को, किसी भी क्रिस्टल को अगर हम ब्रेक करें तो उसका जो यूनिट सेल है वो 7 में से कोई एक टाइप का यूनिट सेल होगा। या तो उसका शेप क्यूबिक होगा, जैसे देखिए यहाँ पर ये क्यूबिक है, या तो वो टेट्रागोनल होगा, टेट्रागोनल जिसे आप क्यूबॉइड भी कह सकते हैं, या तो वो ऑर्थोरोम्बिक होगा, या तो हेक्सागोनल होगा, या तो रोम्बोहेड्रल होगा, या तो मोनोक्लिनिक होगा, या ट्राइक्लिनिक होगा। इनके शेप कैसे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब ये सिंपल सी बात है कि दुनिया का चाहे कोई सा भी अभी तक कोई आप कंपाउंड ले लें, उसके स्पेक्ट्रोस्कोप से देखें, तो उस पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन या तो क्यूब टाइप के यूनिट सेल से हुआ होगा, या टेट्रागोनल यूनिट सेल आपस में मिलकर उसका फॉर्मेशन कर रहे होंगे, या ऑर्थोरोम्बिक कर रहे होंगे, या हेक्सागोनल कर रहे होंगे, या रोम्बोहेड्रल कर रहे होंगे, या मोनोक्लिनिक कर रहे होंगे, या ट्राइक्लिनिक कर रहे होंगे। तो अब हम जानेंगे कि ये जो 7 टाइप्स के प्रिमिटिव यूनिट सेल भी इसे कहते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में है, मतलब कि क्यूबिक यूनिट सेल की ऐसे भी हो सकता है, शेप क्यूबिक ही रहे, जैसे एक ये क्यूबिक यूनिट सेल है, ये क्यूबिक यूनिट सेल है, मतलब इसका शेप क्यूबिक है। और एटम, इफ एटम आर प्लेस्ड ओनली ऑन द कॉर्नर ऑफ द क्यूब,
इफ एटम्स आर, कुछ कंपाउंड ऐसे थे जिनका यूनिट सेल क्यूबिक था और उसमें एटम केवल कॉर्नर पे थे, तो if the atom are placed only at the corner of the cube, so that is called simple cubic unit cell or that is also called primitive unit cell. मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरा कंपाउंड हो, उसका यूनिट सेल भी क्यूबिक हो, लेकिन उसमें कॉर्नर के साथ साथ इसके फेस पे भी एटम हो, फेसेस पे भी हो, लेकिन शेप उसका क्यूबिक है, तो वो फेस सेंटर्ड कहलाएगा। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसके केवल दो एंड पे एटम हो, तो वो एंड सेंटर कहलाएगा, लेकिन ओवरऑल ये क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल है। लेकिन अगर उसकी सबसे सिंपल फॉर्म की बात करें तो उसकी सबसे सिंपल फॉर्म हुई कि ये वाली, जिसमें हम एटम केवल कॉर्नर पे रखे हों। मीन्स कि टेट्रागोनल का जो भी शेप होगा, अगर एटम केवल उसके टेट्रागोनल के कॉर्नर पे रखे हैं तो वो उसका प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। मीन्स कि क्यूबिक यूनिट सेल की और वैरायटी हो सकती है, टेट्रागोनल की और वैरायटी हो सकती है, ऑर्थोरॉम्बस की और वैरायटी हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ एटम प्लेस्ड on their faces other than corner, corner as well as faces। तो हम यहाँ पर क्यूबिक यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज की बात करें कि क्यूबिक यूनिट सेल कैसा दिखेगा, उसकी एक्सियल डिस्टेंस क्या होगी, एक्सियल एंगल क्या होगा। तो उससे पहले हम एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल के बारे में भी थोड़ी सी स्टडी करेंगे। उससे पहले स्टूडेंट मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि एक क्यूब में क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि हम बार बार क्यूबिक यूनिट सेल का, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का ही एग्जांपल लेकर हर चीज बताते हैं। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि व्हाट इज एक्सियल डिस्टेंस एंड एक्सियल एंगल। अगर हम एक क्यूब को ही ले लें और क्यूब को लेके समझें तो आप पाएंगे कि ये क्यूब है, इसकी ये वाली साइड हमारी ए हो गई, ये वाली साइड को मैंने बी कह दिया और ये वाली को हमने सी कह दिया। ठीक है, तो क्यूब में क्या होता है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, तो ए बी सी ये इसके कहलाते हैं एक्सियल डिस्टेंस। ए बी सी जो क्यूब के जो एजेस हैं, एजेस ये हमारे एक्सियल डिस्टेंस कहलाएंगे। और एक्सियल एंगल को स्टूडेंट अल्फा, बीटा और गामा से प्रेजेंट करते हैं। और अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है हमारा, अल्फा होता है ये वाला, ये ए और सी के बीच का एंगल, ये अल्फा हो गया। सी और बी के बीच का एंगल ये बीटा हो गया। और ये जो प्लेन आप देख रहे हैं ए और बी, नीचे वाले प्लेन के बीच ये वाले एंगल को हम कहते हैं गामा। ये हमारा कहलाता है स्टूडेंट एक्सियल एंगल। इसको मैं आपको एक डिमोन्स्ट्रेटिव स्ट्रक्चर समझाता हूँ क्यूब के। जैसे हमने कहा ये क्यूब है, तो आप देख रहे हैं ये क्यूबिक यूनिट सेल है और ये हमारे 8 एटम, दिस बॉल इज जस्ट लाइक अ एटम बिकॉज एटम ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए स्फीयर। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। तो ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल बीटा और ये वाला एंगल, ये अल्फा, ये बीटा और ये वाला एंगल ये गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा, these आर कॉल्ड एक्सियल एंगल। तो इन्हीं साइड्स में एक्सियल डिस्टेंस में, यानी कि ए बी सी और अल्फा बीटा गामा में डिफरेंस की वजह से हमारे ये 7 टाइप के जो यूनिट सेल बनते हैं, इनकी स्टडी हमें करनी है। तो हम थोड़ा समझेंगे इस चीज को भी। तो स्टूडेंट देखिए, अगर हम बात करें क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की, तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में एक्सियल डिस्टेंस, यानी कि एक्सियल डिस्टेंस A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी एंड एंगल भी आप देख रहे हैं ये 90 का है, ये भी 90 का है और ये भी 90 का है, यानी कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90। और इसके जो एग्जांपल हैं क्यूबिक यूनिट सेल के, NaCl सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल क्यूबिक यूनिट सेल का होता है, जिंक सल्फाइड दैट इज आल्सो कॉल्ड जिंकलैंड और कॉपर, ये सभी हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी एग्जांपल होते हैं। और इन सभी का जो यूनिट सेल है वो क्यूबिक शेप का होता है। अगर स्टूडेंट बात करें सेकंड वन की, तो सेकंड वन हमारा हो गया टेट्रागोनल। टेट्रागोनल का मैंने ये देखिए आप, टेट्रागोनल दैट इज आल्सो कॉल्ड क्यूबॉइड यूनिट सेल। तो टेट्रागोनल में आप देखिए शेप को ध्यान से, तो ये हमारा
यू कैन से ए दैट इज बी एट ये सी, यानी कि ए और बी तो इक्वल हैं। क्यूबॉइड में आपको पता भी है दो लेंथ इक्वल होनी चाहिए, क्यूबॉइड ऐसे भी क्यूबॉइड दिख रहा होगा आपको। तो ए और बी इक्वल हैं लेकिन सी डिफरेंट है, यानी कि एक्सियल डिस्टेंस आ जाएगा ए इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। और एंगल की बात करें तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, यानी कि इसमें भी अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 90। अगर बात करें स्टूडेंट ऑर्थोरॉम्बिक की, ऑर्थोरॉम्बिक में हमारा इस शेप को देखें, ये हमारा ए है, ये ए है, इस तरह से देखें तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसको ए कहूँ, इसको बी कहूँ, इसको सी कहूँ, तो ए बी के इक्वल नहीं है, ए भी डिफरेंट है, इसकी विड्थ भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, यानी कि ऑर्थोरॉम्बिक में ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब कि इसमें तीनों साइड्स हमारी इक्वल नहीं होंगी। जबकि एंगल की बात करें तो ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, मतलब यहाँ पर भी हमारा एक्सियल एंगल सेम होगा। कंपटीशन के एंगल से ये पैरामीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भाई कोई भी एक शेप का नाम देगा कि व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ऑर्थोरॉम्बिक यूनिट सेल, और 4 ऑप्शन दे देगा 1 2 3, है ना। अगर एक्सियल डिस्टेंस के पैरामीटर पूछेगा तो उसके 4 ऑप्शन, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ अबव। तो इस तरह से ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो इसमें भी बॉन्ड एंगल 90 का है, और इसका एग्जांपल जो है पोटेशियम नाइट्रेट, इट इज आल्सो कॉल्ड लुनार कास्टिक, बेरियम क्लोराइड। दो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम 2 एग्जांपल ले रखे हैं। और कई बार हमें जो लर्न करने वाली चीजें, अगर हम क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के एंगल से बात करें तो एनसीईआरटी के जो एग्जांपल है वो मस्ट हमें लर्न होने चाहिए, है ना। तो इसके अलावा अगर टेट्रागोनल के एग्जांपल देखिए, ये SN3 स्टेनलेस ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, ये सब हमारे टेट्रागोनल यूनिट सेल के एग्जांपल थे। और ऑर्थोरॉम्बिक के पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट। अगर बात करें हेक्सागोनल यूनिट सेल, मतलब इसको देख के आपको कुछ तो याद आ ही गया होगा कि ऐसा आपने किस कंपाउंड का स्ट्रक्चर यूनिट सेल ऐसा आपने देखा है। तो आप याद करें, हेक्सागोनल को देख के कुछ याद आ रहा होगा, ग्रेफाइट याद आ गया होगा, ग्रेफाइट, यस। तो ग्रेफाइट के यूनिट सेल हमारा हेक्सागोनल यूनिट सेल शेप टाइप का होता है। तो इसमें आप ध्यान देखिए कि अगर मैं इसको ए कहूँ और इसको मैं बी कहूँ, यानी कि इसकी जो ये हमारी हेक्सागोनल वाली लेंथ है, ये ए और ये बी, यहाँ पे ए बी और इसको हम सी कह सकते हैं। तो ए और बी सेम होंगे, ए इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, लेकिन इस वाले एंगल को ध्यान से देखिए, इस वाले एंगल को ध्यान से देखिए, ये 120 का होगा, यानी कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 और गामा हमारा 20। इसका एग्जांपल ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड एंड मेनी अदर्स। अगर स्टूडेंट बात करें हम अपने 5th वाले क्रिस्टल सिस्टम की, डेट इज कॉल्ड रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल इज आल्सो कॉल्ड ट्राइगोनल। तो रोम्बोहेड्रल, दिस वन इज रोम्बोहेड्रल। इसको ध्यान से देखिए, ए बी सी, ए बी सी, ये सभी साइड्स इक्वल हैं, सभी साइड्स इक्वल है। मतलब एक तरह से एक क्यूब है और उस क्यूब को स्ट्रेस लगा के, इस पे टेंशन लगा के इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर तो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ए बी इक्वल्स टू सी। रोम्बोहेड्रल में सभी साइड सेम होंगी, जस्ट लाइक अ क्यूब, लेकिन डिफरेंस क्या होगा इसके एक्सियल एंगल में। अगर एक्सियल एंगल आप देखें तो ये 90 का नहीं है, ये भी 90 का नहीं है। देखिए एंगल इसमें हमारे 90 के नहीं होंगे, यानी कि अल्फा इज नॉट, अल्फा बीटा एंड गामा इज नॉट इक्वल टू 90। दिस इज रोम्बोहेड्रल। एंड मोनोक्लिनिक में अगर बात करें तो इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए। मोनोक्लिनिक के स्ट्रक्चर में ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ए बी, और ये हमारा हो गया सी। तो ए और बी की बात करें
तो A इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। ओके, एंड एंगल की बात करें स्टूडेंट, तो ये वाला एंगल 90 है, ये वाला भी एंगल 90 है, बट ये वाला एंगल स्टूडेंट, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, लेकिन ये वाला एंगल 90 नहीं है। मीन्स अल्फा इक्वल्स टू, इसको आप क्या कह रहे हैं, अल्फा और गामा इक्वल हैं बेस में, अल्फा एंड गामा इक्वल्स टू 90, बट बीटा is not equal to 90. This is called monoclinic shape. और triclinic shape में स्टूडेंट अल्फा इज नॉट एक्सियल लेंथ में डिफरेंस होता है तीनों का, a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। मतलब ये वाली कंडीशन फिर से आ गई है ऑर्थोरोम्बिक और ट्राइक्लिनिक में। बस डिफरेंस क्या होगा कि इसमें अल्फा बीटा एंड गामा ये तीनों 90 नहीं होंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल होगा हमारा स्टूडेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट। तो दीज आर द 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस एंड वी कैन से कि देयर आर मेनी 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इन एनी कंपाउंड। इसके बाद स्टूडेंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये हमारे इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब ये है कि क्यूबिक यूनिट सेल की और भी बहुत टाइप होते हैं, जैसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। लेकिन ये सबसे सिंपल फॉर्म है। मतलब यू कैन से कि प्रिमिटिव यूनिट सेल सबसे सिंपल फॉर्म होती है किसी भी यूनिट सेल की, किसी भी कंपाउंड की प्राइमरी यूनिट सेल की। लेकिन इसके अलावा अगर प्राइमरी के अलावा मतलब इफ एटम्स आर प्लेस्ड एट डिफरेंट एजेस एंड फेस other than the corner, so that is called face centered unit cell। तो उसकी भी बात आगे हम करेंगे। तो this is the topic 3 and tomorrow we will discuss about the topic types of unit cell। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारे सिलेबस में इस पूरे चैप्टर में क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में आपको 70% से लेके 80% तक क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करनी है, और 20% हमें हेक्सागोनल यूनिट सेल के बारे में बहुत सारी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है। इसके अलावा स्टूडेंट हम कल टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल की स्टडी करेंगे और टाइप्स ऑफ हेक्सागोनल की स्टडी करेंगे। तो कल से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा और दैट इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो प्लीज़ रेगुलर जो है वीडियो क्लास को देखते रहिए और थैंक यू सो मच। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।